कहते हैं किसी भी देश की ताकत उसका संविधान होता है। भारत में संविधान को मर्यादा की दहलीज कहते हैं। लोगों को न्याय दिलाने वाला और हितों की रक्षा करने वाले संविधान की भी समीक्षा यानी जांच पड़ताल की जाती है, जिसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का अर्थ संवैधानिक कसौटी पर परख करना है। अगर कोई आदेश या कानून संविधान के किसी आर्टिकल या धारा के खिलाफ है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द किया जाना चाहिए। इस तरह अगर कार्यपालिका ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के अनुसार नहीं है या फिर वह संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। न्यायपालिका की इस शक्ति को न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहा जाता है। आपको बता दें कि संविधान में कोई ऐसा लेख नहीं है जिससे स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायालय देता है। भारत का संविधान सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए राज्यों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायिक समीक्षा का उपयोग करते हैं। हाई कोर्ट और राज्यों की अदालतें संसद की तरफ से पारित एक कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है अगर यह संविधान के किसी प्रावधान के खिलाफ है। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय में सन 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन मामले में मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने न्यायिक समीक्षा की शुरुआत की थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि न्यायिक समीक्षा क्या है। न्यायिक समीक्षा क्या है? न्यायपालिका की तरफ से न्यायिक समीक्षा की जाती है। विधायी और कार्यपालिका के कामों की समीक्षा की जाती है। न्यायिक समीक्षा न्यायालय की शक्ति होती है। समीक्षा के आधार पर न्याय को परखा जाता है। न्यायिक समीक्षा की शुरुआत अमेरिका में हुई। न्यायिक समीक्षा को 3 भागों में बांटा गया। संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। प्रशासनिक कार्यवाहियों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा का उल्लेख आर्टिकल 226 और 227 में किया गया है। भारत में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और बाद में इसे संविधान में शामिल किया गया। न्यायिक समीक्षा के साथ साथ न्यायिक सक्रियता की चर्चा भी देश में कुछ कम नहीं है। हाल के कई निर्णयों से ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कानून निर्माण में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ना तो राज्य के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा है और ना ही कानून संरक्षित किया जा रहा है। आपको याद दिला दे कि राम जवाया बनाम पंजाब राज्य के मामले में अदालत ने कहा था कि हमारा संविधान राज्य के एक अंग या हिस्से की धारणा पर विचार नहीं करता जो अनिवार्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। इसका मतलब है कि संविधान में राज्य के 3 अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का सही तरीके से बंटवारा होना चाहिए और एक अंग को दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि न्यायिक सक्रियता क्या है। क्या है न्यायिक सक्रियता? न्यायिक सक्रियता का संबंध न्यायाधीश की व्यवहारिक अवधारणा से है। न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद करती है। न्यायिक सक्रियता के बिना लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं। न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र के आदर्शों को ध्यान में रखती है। न्यायिक सक्रियता का अर्थ इस रूप में लिया जाता है कि जब राज्य के दूसरे हिस्से में अपने संवैधानिक कामों को करने में अपनी सही भूमिका नहीं निभाते हैं या जब कानून का निर्माण संविधान के अनुसार न होकर राजनीतिक और व्यक्तिगत आधार पर हो जाता है, तब न्यायिक सक्रियता इनको नियंत्रित करके लोकतंत्र में शासन के लिए विश्वास पैदा करती है।